राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने फ्रेंड आपसे थ्योरी का एक वीडियो लेके। मेरे एक मित्र है, उन्होंने एक कमेंट्स किया था मेरे चैनल पे कि सर 15 अगस्त को जो है भारत बायोटेक एक नया टीका बना रहा है, उसमें मानव को परीक्षण करेगा। वो तो दे रहा है, क्या वो कोरोना महामारी के लिए ठीक होगा? क्या उसे कोरोना महामारी जो है ठीक हो सकती है? तो उसी को आज देखते हैं क्या हो सकता है उसमें। थ्रेड आपसे थ्योरी द्वारा एक विश्लेषण देखते हैं। थोड़ा नंबर उन्होंने दिया था 115 दिया था। और 4 जुलाई 2020 को फलादेश किया गया था और टाइम था 19:33:56 19:33:56 PM, कोलकाता, पाक सिटी। ये किया था। क्वेश्चन आपको मैंने बता ही दिया है। तो 15 अगस्त 2020 को जो भारत बायोटेक द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो क्या कोरोना महामारी को ठीक कर सकती है क्या? सबसे पहले क्या देखते हैं इसको, होरा चार्ट है। तो होरा चार्ट में सबसे पहले मून का कनेक्शन देखते हैं अपने, कि जिन्होंने क्वेश्चन किया उसको उत्तर जानने की इच्छा थी कि नहीं थी। मून देखिए इस चार्ट में क्या बोलता है। मून इस चार्ट में 11 का लोड है, थर्ड में बैठा हुआ है। 11 स्टार्टिंग में आ गया तो मतलब ठीक है। मून इन द स्टार ऑफ केतु था, केतु थर्ड में बैठा था। केतु मून के साथ में कंजोइन था, मून 11 का लोड था, थर्ड में बैठा था। और केतु जुपिटर के साथ में कंजोइन था। जुपिटर क्या बोल रहा था? फोर्थ का लोड था, सेवंथ का लोड था, फोर्थ में बैठा हुआ था। और मून इज इन द सब ऑफ सैटर्न। मून सैटर्न के सब में है। सैटर्न क्या बोला है? 5 का लोड है, 6 का लोड है, 4 में बैठा हुआ। 5 फिर आ गए हैं। 5 11 का हमको कनेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जातक के मन के अंदर इसका उत्तर जानने की इच्छा है, या ये बोल सकते हैं जातक का प्रश्न सही है। अब इसको देखिए, आपने देखे थे अगली बार भी रामदेव बाबा वाला जो निकली थी, कोरोनियल निकली थी, उसके लिए भी हम लोग ने वीडियो बनाया था। इसके लिए भी देखते हैं। इसको हम लोग 3 तरीके से देखेंगे। आज 3 तरीके से देखेंगे, अलग अलग तरीके से 3 तरीके से देखेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं 11 कस्वल सबलोड से। सबसे पहले देखते हैं 11 कस्वल सबलोड। इस चार्ट में 11 कस्वल सबलोड क्या है? राहु है। राहु क्या बोलता है? 9th हाउस में बैठा हुआ है, टेनेंटेड है। राहु मंगल के स्टार के अंदर है। मंगल क्या बोलता है? 3rd का लोड है, 8 का लोड है, 6 में बैठा हुआ है। राहु इज इन द सब ऑफ सन। सन के सब के अंदर है। सन टेनेंटेड है तो क्या होगा? बैक टू पेविलियन हो जाएगा। सन राहु के स्टार के अंदर है तो राहु का फल दे देगा। राहु फिर क्या है? 9th में बैठा हुआ है। राहु मरकरी के साथ में कंजोइन होकर बैठा हुआ है। मरकरी यहां पे देखिए अनटेनेंटेड है। कस्वल सबलोड में 2nd हाउस का, 8th हाउस का, 10th हाउस का सबलोड हुआ है। और मरकरी 1st हाउस का लोड है, 10th हाउस का लोड है और 9th हाउस में बैठा हुआ है। यहां पे आप देखिए मरकरी देखिएगा 10th हाउस के साथ में रैप कंजम्पशन है। रैप कंजम्पशन किसको बोलते हैं? जब मरकरी उसका जो है साइन लोड और स्टार लोड, और 10th हाउस का साइन लोड और स्टार लोड एक होता है दोनों का, तो उसको रैप कंजम्पशन बोलते हैं। रैप कंजम्पशन माने वो लिपटा हुआ है, एक दूसरे के लिपटा हुआ है। तो मतलब वो क्या है? वो 9th हाउस में बैठा है लेकिन वो फल देगा, स्ट्रॉन्गली फल देगा। 9th हाउस में कनेक्शन है लेकिन स्ट्रॉन्गली फल देगा 10th हाउस का। तो यहां 9/10 मैंने कर दिए। और किसके साथ में? सन के साथ में भी कंजोइन है। सन क्या है? 12 का लोड है और 10th में बैठा हुआ है। ये हो गया 11 कस्वल सबलोड का। तो यहां देखिए 11 कस्वल सबलोड के अंदर रूल क्या है ऐसा? यदि 11 कस्वल, यदि एकादश भाव का उपनक्षत्र स्वामी 5 और 11 से संबंध करता है तो मतलब वो दुआ क्या है? कारगर होती है।
या बीमारी ठीक होती है उससे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कहीं भी मिला आपको 5 और 10 का नहीं मिला, 8 देखिए 8 खराब दिखा रहा है, 6 माने डिजीज दिखा रहा है, 8 माने यहाँ खराब दिखा रहा है, 10th माने 11th को नेगेट कर रहा है, यहाँ 10th 11th को नेगेट कर रहा है, ये भी 11th को नेगेट कर रहा है, ये 11th को नेगेट कर रहा है, ये हॉस्पिटल दस आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, 11th क्वेश्चन सब लॉट तो कहीं भी नहीं बोल रहा है कि ये दवा पूरी कारगर होगी क्या। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, एक तरीके से और देखते हैं, कंफर्म करते हैं। 6 कैजुअल सबलोड देखते हैं। 6 कैजुअल सबलोड क्या है, 6 कैजुअल सबलोड माना हुआ बीमारी। 11 किस लिए देखे, 6 का 6 था इसलिए देखे 11 से। और 6 कैजुअल सबलोड क्या है, बीमारी का भाव है, रोग का भाव है। रोग का भाव से अपने देखते हैं, तो रोग का भाव में देखिए क्या बोलता है रोग का भाव। 6 कैजुअल सबलोड क्या है, केतु है। केतु टैलेंटेड है और केतु बैठा है 3rd हाउस में बैठा हुआ है। केतु किसके स्टार के अंदर है, अपने ही स्टार के अंदर है। तो केतु फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। केतु किसके सब के केतु मून के साथ में कंजॉइन होकर बैठा हुआ है। मून क्या बोल रहा है, 11 का लोड है और 3rd में बैठा हुआ है। और केतु जुपिटर के साथ के अंदर कंजॉइन होकर बैठा हुआ है। जुपिटर क्या बोलता है, जुपिटर देखिए 4 का लोड है, 7th का लोड है, 4 में बैठा हुआ है। और केतु इन द सब ऑफ मंगल, मंगल के सब के अंदर है। मंगल टैलेंटेड है तो क्या होगा, मंगल बैक टू पेविलियन हो जाएगा। मंगल किसका फल देगा, शनि का फल देगा। मंगल अपने स्टार का मतलब अपने नक्षत्रपति का देगा। मंगल शनि के स्टार के अंदर है तो शनि का फल देगा। शनि किसका लोड है, 5th का लोड है, 6 का लोड है, 4th में बैठा हुआ है। और शनि मंगल को दृष्टि दे रहा है। मंगल क्या हो गया, 3rd का लोड है, 8 का लोड है, 6 में बैठा हुआ है। ये हो गया आपका 6 कैजुअल सबलोड का सेग्रीगेशन हो गया। देखिए अब क्या होता है, केतु 3 में बैठा हुआ है, 3 में बैठा हुआ है केतु, मून 11 है, यहां पे 11 हमको मिल रहा है। मून 11 का लोड है किंतु पोजीशन में नहीं है। अच्छा, उसके बाद में जुपिटर क्या है, 4 है, 4 क्या करता है, 5 को नेगेट कर रहा है, 4 यहाँ 5 को नेगेट कर रहा है। अच्छा, मंगल आ गया, यहाँ शनि क्या है, हमको 5 मिल रहा है। शनि 5 मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, लॉर्डशिप में मिल रहा है। लेकिन शनि बैठा कहां है, 4th में बैठा हुआ है। ये 4th क्या करेगा, ये 4th इस 5 को नेगेट कर देगा। नेगेट कर देगा मतलब कोई भी भाव एस्ट्रोलॉजी के अंदर, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई भी भाव का 12वां भाव उस चीज का नेगेटिव भाव होता है, उस चीज का नकारात्मक भाव होता है। तो 5वां है, 7 5 का लोड है, लेकिन 4 में जाकर बैठ गया, जो कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि लॉर्डशिप से ज्यादा पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज्यादा स्ट्रांग है तो 5 का ज्यादा फल नहीं देगा, 5 का कनेक्शन है, लेकिन फल ज्यादा नहीं दे पाएगा, 4 का फल देगा। तो मतलब 5 यहां से कट गया। 5 मैंने क्या होता है, बीमारी की रोकना, बीमारी को 5 मैंने बीमारी को रोकना, 11 मैंने बीमारी को ठीक होना। तो 5 11 का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी बीमारी पूर्ण रूप से ठीक होगी। फिर यह मंगल क्या है, ये 8 दिखा रहा है, 8 ठीक नहीं दिखा रहा है, 6 माने बीमारी दिखा रहा है, यहाँ 6 माने बीमारी दिखा रहा है। तो केतु भी ये बोल रहा है, 11 दिखा रहा है, 11 का 5 का कनेक्शन है। केतु भी ये बोल रहा है कि कुछ हद तक कारगर हो सकती है, कुछ हद तक कारगर हो सकती है। कुछ हद तक माने क्या, वही इम्यूनिटी पावर जैसा बढ़ा सकती है, लेकिन वो कोरोना बीमारी को पूर्णतः मान लीजिए टीका लगा के या कुछ लगा के ठीक कर देगी, ऐसा संभव इसमें भी नहीं लग रहा है। 11 कैजुअल सबलोड में भी नहीं लग रहा है, 6 कैजुअल सबलोड से भी नहीं लग रहा है। अब एक तरीके से और देखते हैं, तीसरा तरीके से और देखते हैं हमने, 3rd कैजुअल सबलोड से देखते हैं। 3rd कैजुअल सबलोड से क्यों देखते हैं, क्या देखते हैं कि 3rd कैजुअल सबलोड से जो ये आ रहा है, जो ये मान लीजिए सूचना आ रही है या जो मीडिया में आ रहा है, ये क्या ये घटना सही है या गलत है, ये चीज सही है बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है, उस हिसाब से देखते हैं। तो 3rd कैजुअल सबलोड यहां क्या है, 3rd कैजुअल सबलोड इसके अंदर राहु ही है, राहु है। तो सबसे पहले राहु ही आ गया। तो राहु क्या है, जब 3rd कैजुअल सबलोड राहु होता है या राहु से कनेक्शन होता है या उसका स्टार कोई होता है, राहु शनि मंगल ये होता है, तो वो सही नहीं होती है सूचना। मतलब जो है हम लोग को जो खबर मिली है वो सही नहीं होती है। राहु है तो राहु माने क्या है, भ्रम करने वाला है, भ्रमित करने वाला ग्रह है। तो ये मतलब क्या है, ये सही नहीं होगी, फर्स्ट में ये आ गया। राहु यहाँ कहां बैठा है, 9th हाउस में बैठा है। राहु इन द स्टार ऑफ मंगल, राहु मंगल के स्टार के अंदर है, नक्षत्र के अंदर है। मंगल क्या है, मंगल 3 बोल रहा है, 8 बोल रहा है, 6 बोल रहा है। मंगल क्या बोलता है, जब कोई भी मंगल माने क्या हो गया, जो सूचना हमको मिल रही है वो जानबूझ के फैलाई गई है, भ्रमित करने के लिए फैलाई गई है। राहु तो भ्रम कर रहा है और मंगल भी ऐसे ही बोलता है, जानबूझ के फैलाई गई है, मतलब ये भी सही नहीं है ये बोल रहा है। उसके बाद के अंदर क्या है,
राहु इज इन द सब ऑफ सन। सन माना क्या? सन माना धनवंतरी हो गया। किसके लिए फैलाई जा रही है? दवाई के लिए फैलाई जा रही है, टीका के लिए फैलाई जा रही है। अच्छा, सन क्या? टैलेंटेड है, तो बैक टू पेविलियन हो जाएगा। किसका फल देगा? अपने स्टार का देगा, राहु का फल दे देगा। राहु कहां बैठा हुआ है? 9th में बैठा हुआ है। और राहु किसका देगा फिर? राहु मरकरी के साथ में कंजॉइन होकर बैठा हुआ है। मरकरी क्या है? अनटैलेंटेड है। सेकंड हाउस का, 8th हाउस का, 10th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हुआ है, मतलब कसवल सब लॉर्ड में हुआ है। राहु फर्स्ट का लॉर्ड है, 10th का लॉर्ड है, 9th में बैठा हुआ है। और उसके बाद के अंदर राहु सन के साथ में भी कंजॉइन होकर बैठा हुआ है। सन क्या है? धर्मंतरी हो गया, 12 का लॉर्ड है, 10th में बैठा हुआ है। यहां देख लीजिए आप, पहली बात ये राहु हो गया, मंगल हो गया, मतलब खबर झूठी है। उसके बाद के अंदर ये सन धनवंतरी हो गया, सन धनवंतरी हो गया, 1 10 10 माने नेगेट कर रहा है, ये 10 यहां पे नेगेट कर रहा है, ये 8 यहां पे खराब है, ये 10 यहां पे खराब है। तो इसका मतलब क्या है? तीनों चीज के अंदर हमारा इसके अंदर क्या है कि ये सही है, सूचना जो है पूर्णतया सही नहीं है। तो इसके तीनों के अंदर कितना इजी वे के अंदर हम लोग निकाल लिया कि जो ये 15 अगस्त को जो टीका लॉन्च होगा या जो भी उसका परीक्षण जो भी होगा, वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी को ठीक करने में पूर्णतः असर ठीक करने के अंदर सक्षम नहीं होगा। ज्यादा ये हो सकता है हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकता है, जैसे कोरोनिल में हुआ था रामदेव बाबा वाला, वैसा हो सकता है, और कुछ ज्यादा से ज्यादा इससे नहीं हो सकता। राम राम, धन्यवाद।